उस गली के मोड़ पर बिल्लो और चिंकू की दुनिया बसती थी। बिल्लो मोटर वाली साइकिल चलाना चाहती थी और चिंकू को हर चीज में 30 लगती थी। उनकी अम्मा कहती थीं, बाहर मत जाओ बिल्लो, चिंकू, इसको संभाल के रखना। लेकिन दोनों भाई बहन को एक चीज की कसक थी, मूलचंद की दुकान की रेशम जलेबी की। मूलचंद, जो खुद भी गोल मोल से थे, अपनी दुकान पर बैठकर जोर से आवाज लगाते, खा लो बच्चों, जलेबी खा लो, खाओगे तो चमक जाओगे। उनकी दुकान के सामने से गुजरना मुश्किल था। बिल्लो के पैर अपने आप रुक जाते, चिंकू की आंखें जलेबियों पर अटक जातीं। एक दिन बिल्लो ने प्लान बनाया। चिंकू, उसने सर फुसफुसाया, अम्मा के पर्स से चुपके से 2 रुपये निकाल लेती हूँ। आधे रुपये की जलेबी लेके बाकी वापस रख दूंगी। पता भी नहीं चलेगा। चिंकू की आंखें गोल हो गईं। लेकिन बिल्लो, अगर अम्मा को पता चल गया? उसने डरते हुए कहा। बिल्लो ने अपनी चाल दिखाई। चुप, चुप, तू बस देखना, मैं सब देख लूंगी। प्लान के मुताबिक बिल्लो ने चुपके से 2 रुपये निकाले और दोनों दुकान की तरफ भाग लिए। मूलचंद ने उन्हें देखा तो खुशी से झूम उठे। आओ बच्चों, क्या लेना है? जलेबी, इमरती? बिल्लो ने 1 रुपये की जलेबी मांगी। मूलचंद ने कागज के थैले में गोल गोल घूमी हुई जलेबियां डाल के दी। बिल्लो ने जलेबी का टुकड़ा चिंकू के मुंह में डाला और एक खुद भी चबा ली। मम, कितनी मीठी, कितनी क्रिस्पी। तभी दूर से बिल्लो की अम्मा की आवाज आई। बिल्लो, चिंकू, कहाँ हो तुम दोनों? दोनों का दिल धड़क गया। बिल्लो ने जल्दी से बाकी की जलेबी अपने घाघरे की जेब में डाली। चिंकू का मुंह अभी भी जलेबी से भरा हुआ था। वो सीधे घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही अम्मा ने दोनों को घूरना शुरू कर दिया। मुंह खोल चिंकू, उसने कमांड किया। चिंकू ने अपना मुंह बंद कर लिया, जैसे चिट्ठी बंद करते हैं। अम्मा ने जोर से उसके गाल दबोचे। चिंकू का मुंह खुला और कुछ नहीं निकला। वो तो जलेबी पहले ही निगल चुका था। बिल्लो ने छुपाकर राहत की सांस ली। लेकिन अम्मा की नजर बिल्लो के घाघरे पर पड़ी, जहां से पिघली हुई जलेबी का पीला दाग निकल रहा था। बिल्लो, ये क्या है? अम्मा ने उंगली दिखाते हुए पूछा। बिल्लो ने सीधा झूठ बोला। वो वो कुछ नहीं अम्मा, मैं तो मैं तो बस बैठी थी, तो नीचे से कुछ टपक गया होगा। हाँ, ऊपर से कोई गोलगप्पा का पानी टपक गया। अम्मा ने आंखें टेढ़ी कर लीं। गोलगप्पा ऊपर से टपका? बिल्लो, हम ऊपर वाली मंजिल में नहीं रहते, हम ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, और ऊपर तो कोई गोलगप्पा बेचता भी नहीं। चिंकू अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके हंसते ही उसकी नाक से पीली जलेबी की चाशनी की एक बूंद टपक पड़ी। अम्मा ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और मूलचंद की दुकान के सामने ले गईं। वहां पहुंचकर उनकी अम्मा ने बिल्लो और चिंकू को खड़ा कर दिया और मूलचंद से कहना शुरू कर दिया। मूलचंद जी, आपकी जलेबी इतनी अच्छी है कि मेरे बच्चे चुपके से खाने आते हैं। कल से रोज सुबह उन्हें आप घर पर 1-2 जलेबियां भेज दिया करो। मूलचंद तो खुशी से गोलमोल हो गए। बिल्लो और चिंकू की आंखें भी खुशी से चमक उठीं। लेकिन अम्मा ने आंख दिखाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके पैसे तुम लोग अपनी जेब खर्ची से चुकाओगे। बिल्लो, अगले महीने तेरी साइकिल की सेविंग से। बिल्लो का मुंह खुला का खुला रह गया। चिंकू फिर से हंसा, लेकिन इस बार धीरे से, ताकि नाक से चाशनी न टपके। और हाँ, उस दिन के बाद से बिल्लो और चिंकू ने चुपके से कुछ भी खाने की कसम खाई। लेकिन जब भी मूलचंद की जलेबी की खुशबू आती, उनकी कसम कमजोर पड़ने लगती। पर अब उन्हें पता था कि अम्मा की कसम तो अम्मा की कसम होती है, और जलेबी का मजा तो अम्मा की मर्जी से ही डबल हो जाता है।